DGISI की तैनाती बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, लेकिन इस वक्त तो लगता यह है कि वो पिंग पोंग चल रही है पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान। नदीम साहब, ये अनफॉर्चुनेट है, हमारे इन अहम असाइनमेंट्स पे हुकूमत सिविलियन लीडरशिप के और जो आर्मी हायरार्की है उनके दरमियान आपस में इत्तेफाक राय पहले हो जाना चाहिए। इस पर मुशावरत जो भी करने की जरूरत होती है वो कबल अज वक्त होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की एम्बैरसिंग सूरत हाल से कभी भी पाकिस्तान को फायदा नहीं, किसी रियासत को फायदा नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो खिते में सूरत हाल है उसमें हमारे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स और खासतौर पे हमारा जो इंटेलिजेंस का ऑपरेटर्स है इसकी बड़ी खास अहमियत है, और उस पर इस तरह का तनाव कोई मुनासिब नहीं। जब से ये फैसला हुआ उस वक्त से गोलियां शुरू हो गई थी दूसरे दिन ही, और गवर्नमेंट इसको डिनाई करती रही। आज गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ कुछ है लेकिन ये सेटल हो जाएगा। अल्लाह करे कि ये जल्दी आपस में एमिकेबल सेटलमेंट से सेटल हो जाए, क्योंकि इसका अल्टीमेटली नुकसान होगा। वैसे अनफॉर्चुनेट ये है कि खान साहब अदलिया पे भी वार कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन पे भी वार कर चुके हैं, बाकी भी जहां जहां उनका मीडिया पे भी उन्होंने अपना कोशिश कर ली है। अब ये एक इदारे रह गए थे, इन पे अल्लाह करे ऐसा कोई सूरत हाल न बने, लेकिन लगता यूं ही है कि शायद यहाँ पे भी वो अपनी किस्मत आजमाई या हिम्मत आजमाई करना चाहते हैं। सर लेकिन कायरा साहब, जो फ़ौज एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड इदारा है, जैसे एज़ कम्पेयर टू एनी अदर पोलिटिकल पार्टी जिसको बड़ी आसानी से हिट करके आप कुछ भी कर लेते हैं, इलेक्शन कमीशन को कुछ भी रगड़ा लगा लें, आग लगा दें, जहन्नुम में भेज दें, जजों के ऊपर वीडियोस निकाल लें, सारा कुछ आप बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन ये अदारा मुनज़्ज़म भी है और ताकतवर भी है, तो यहाँ पर वल्नरेबल साइड जो है वो आमतौर पर सिविल की आती है, तो संभाल के चलना चाहिए। लड़ाई वाली या आग लगाने वाली कैफियत होगी तो पता है कि हाथ किसके जलेंगे। देखिए, जो अनोखे लाडले होते हैं ना उनकी आदतें बिगड़ जाती है। एक होता है मिस जज हो जाना, मिस जज होके तो फैसले गलत हो जाए तो और बात होती है। जब किसी बंदे को इतना ज्यादा, जैसे होता है ना जी, बच्चा कोई उसको ज्यादा लाड दे दे के आप इतना खराब कर लेते हैं, तो जो वालिदैन होते हैं या जो बड़े होते हैं या जो ताकतवर होते हैं वो अल्टीमेटली होते तो ताकतवर ही है, लेकिन उनके साथ भी वो बच्चा लड़ने की और उनसे कुछ नाजायज बातें करने की और उसको आदत पड़ जाती है, फिर उसको उसकी सजा भी मिल जाती है। लेकिन ऐसी सूरत में अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हो, मैं नहीं चाहूंगा कभी मेरे मुल्क में ऐसी सूरत बने। लेकिन अगर खान साहब को उनके अपने ही मेहरबानों ने उनको सारी फैसिलिटीज दी, उनको तो एक पेज पे रखा और बड़े जोरदार तरीके से दोनों तरफ से कहा गया कि एक पेज है, अल्लाह करे अब भी एक पेज ही रहे। मतलब साहब, अगर हमारे कौमी इदारे आपस में एक पेज पे नहीं होंगे तो यकीनन मुल्क का नुकसान होगा। लेकिन खान साहब को भी बहरहाल एक आदत है, वो भी आराम से चीजों को चलने नहीं दे सकते। और उनके साथ एक और मसला भी है कि बाकी सारे वादे तो खराब हो गए, आम को रिलीफ दे सके, ना रोजगार दे सके, ना कारोबार बेहतर कर सके, ना मुल्क के एनवायरनमेंट को ठीक कर सके। और अब एक चीज रह गई थी, खारजा पॉलिसी के ऊपर भी फेलियर आ गया। अब जो तवज्जो है वो नैब का रह गया था कि जी हम एहतसाब करेंगे, वो भी कुछ नहीं मिला। तो अब उन्होंने लोगों की तवज्जो किसी और तरफ ले जानी तो है। अल्लाह न करे कि वो इसको लोगों की तवज्जो बटाने का कोई जरिया पैदा करे, तो उससे नुकसान होगा मुल्क का भी, इदारों का भी। लेकिन ये खान साहब की बहरहाल आदत है सही।